भगवान कन्हैया कहने लगे ढूंढ तो रहा है लेकिन है कहाँ। तब ग्वाला बोला वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की और राधा बा को नाम तुम्हें कोई सुन रहो घनश्याम लायब। जवाब दिया राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है, दिखने में बहुत सुंदर है और उसका राधा नाम है, बरसाने की रहने वाली है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हम भी देखें कैसी है राधा। इधर राधा ढूंढती हुई आगे बढ़ी, इधर भगवान कन्हैया भी राधा को ढूंढते हुए आगे बढ़े। तो थोड़ी देर के बाद घूमते फिरते दोनों बंसी बट पर जाकर के मिले और जैसे ही राधा ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने राधा को देखा, देखते रह गए मानो कि ये पहले से एक दूसरे को जानते हो। कुछ देर तक देखते रहे, भगवान कन्हैया ने सवाल कर दिया क्या तुम्हारा ही नाम राधा है? बोले हाँ। तुम कौन हो? जवाब दिया मैं यशोदा मैया के कन्हैया है। बोले तुम्हारा ही नाम कृष्ण है? बोले हाँ। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है भाई यहाँ क्या कर रही है, चलो हम तुम्हें अपने घर पे लिए चल रहे हैं, अपनी मैया से जाकर के मिला दे तुम्हें। तो राधा ने कहा ठीक है। तो भगवान कन्हैया के संग राधा चली आई। जब भगवान कन्हैया के घर पर चली आई राधा, यशोदा मैया पूछने लगी कन्हैया ये सुंदर सी गुजरिया किनकी है तुम्हारे साथ में? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया ये तो नहीं हमें मालूम ये किनकी लड़की है, लेकिन हाँ इतना तो है कि ये बातें बहुत तो अच्छी करती है और बहुत ही अच्छे संस्कारी घर की लगती है। सोई राधा ने वो यशोदा मैया ने राधा को अपने गोदी में बिठा लिया और पूछने लगी बेटी कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी मैया का नाम क्या है? तो राधा कहने लगी मैया सुनो, कि राधा बोली व्यसुभान पिता और जो बरसाने में रहते राधा ने उत्तर दिया हमारे पिता का नाम व्यसुभान है, बरसाने के रहने वाले। राधा बोली व्यसुभान पिता जो बरसाने में रहते ही मैया को नाम की रती है और हमें राधिका कहते हैं। जवाब दिया राधा ने हमारे पिता जो है उनका नाम व्यसुभान है
और बरसाने के रहने वाले हैं। और हमारी मैया का नाम कीर्ति है और हमारा नाम राधा है। और जैसे ही कीर्ति का नाम सुना है मैया यशोदा ने सोचने लगी इतनी सुंदर लड़की पैदा कर ली और हमारे पास खबर भी नहीं भेजी कीर्ति ने। और सोचने लगी मैया यशोदा की इतनी सुंदर है राधा, भगवान किसी भी तरीका से इस राधा का विवाह हमारे श्याम के साथ हो जाता तो कितनी अच्छी जोड़ी रहती। लेकिन भगवान कन्हैया समझ गए अपने यशोदा मैया की बात और कहने लगे मैया यशोदा, हाँ क्या बोलना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हैं अगर तुम डांटो नहीं हमें। हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है? तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मेरी बात सुनो। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं मैया यशोदा से कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। जवाब दिया मैया मेरी शादी कर दे दुल्हन गोरी सी, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। जैसे ही भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया मेरी शादी कर दे, यशोदा मैया ने 2-3 गुलचा लगा दिए भगवान कन्हैया के गालों पर। कहने लगी अभी तू शादी के लायक हो गया, अभी तेरी उम्र कितनी है? जब तू शादी के लायक हो जाएगा तो हम खुद कर देंगे तुम्हारी शादी। और इधर राधा से कहा है मैया यशोदा ने, राधा शाम का समय होने के लिए जा रहा है और यहाँ से बरसाना बहुत दूर है, इसलिए तुम ऐसा करो राधा जवाब दिया बेटी राधा तुम अभी तो घर पर जाओ क्योंकि शाम का वक्त है। अगर तुम घर पर नहीं जाओगी तो तुम्हारी मैया परेशान हो जाएगी ढूंढते ढूंढते तुमको। और कन्हैया से कहा है कन्हैया राधा अकेली है, इसके साथ कोई सखी भी नहीं है, इसलिए काम कर कुछ दूर तक राधा को छोड़ाओ और राधा को छोड़ करके रास्ते में तुरंत घर को लौट करके आना, खेलने में नहीं लग जाना। बोले ठीक है। तो राधा को छोड़ने के लिए भगवान कन्हैया चले, बातें करते हुए जा रहे हैं।
तो भगवान कन्हैया जो थे बातें करते ही करते उन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि राधा को कहां छोड़ना है। बातें करते करते समय का अभाव भूल गए भगवान कन्हैया और बरसाने में जाकर के पहुंच गए। और जैसे ही बरसाने में मां कीर्ति के भवन में पहुंची है राधा भगवान कन्हैया को अपने साथ लेकर के, और कीर्ति ने भगवान कन्हैया को देखा, कहने लगी लल्ली राधा ये सुंदर सा बालक कौन है तुम्हारे साथ। तो कहने लगी राधा ये मैया यशोदा के लल्ला कन्हैया है और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो कन्हैया को गोदी में बिठाया कीर्ति ने। आरे कीर्ति ने और यादर से गोदी में बैठाया। बड़े ही लाड से भगवान कन्हैया को मैया कीर्ति ने अपनी गोदी में बिठाया। कहा श्याम आओ हमारे पास। बड़े प्यार से गिरधारी भोजन अरे करायो। भोजन कराया राधा की माँ ने। उसके बाद कहने लगी कन्हैया शाम होने के लिए जा रही है, इसलिए ऐसा करो। महाराजा कीर्ति कहने लगी समझाए अब तुम घर को जाइयो बेटा शाम होने है। सवेरे बरसाने में फिर आ जाइयो हंस की बोली। सवेरे बरसाने में फिर आ जाइयो हंस की बोली। हंस की बोली है कीर्ति हंस की बोली है। लला तुम सवेरे फिर आ जाइयो ऐसे हंस की बोली है। बड़ा ही आदर सम्मान किया भगवान कन्हैया का राधा की माँ ने और भोजन कराया। उसके बाद कहा है श्याम संध्या होने के लिए जा रही है, तुम्हारी माँ ढूंढती होगी कि हमारा लल्ला कहाँ गया, इसलिए तुम ऐसा करो अभी तो घर जाओ और कल सवेरे आ जाना। ये किसी कोई और बालक नहीं है कीर्ति के घर में, यही एक राधा है, यही बिटिया है, इसलिए तुम घूम आया करो। और कन्हैया सोचने लगे हमारी यशोदा मैया ने नहीं रुकने दिया, सोचा कि कीर्ति मैया अपने यहाँ रोक लेगी हमें, लेकिन इन्होंने भी नहीं रुकने दिया। कोई बात नहीं, राधा से कहा मैया कीर्ति ने राधा राधा ऐसा करो कन्हैया को द्वार तक छोड़ाओ। तो राधा भगवान कन्हैया को द्वार तक छोड़ने के लिए चली। द्वार पर जैसी पहुंची है भगवान कन्हैया को लेकर के कहने लगी कन्हैया तुम बहुत नटखट हो और ऐसा करना सीधे अपने घर पे जाना, कहीं रास्ते में खेलने न मत लग जाना। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा हम अपने घर से और तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ने के लिए चले आए, तो तुम हमें अधभर तक नहीं छोड़ने चलोगी। राधा कहने लगी
राधा कहने लगी श्याम बोलिए गोविंद भगवान की। राधा कहने लगी कन्हैया हम तुम्हें छोड़ने जाएं फिर तुम हमें छोड़ने जाओ और फिर तुम्हें हम छोड़ने जाएं, सारी रात यही करते रहोगे। राधा कहने लगी श्याम जब तक हम तुम्हें देख नहीं लेते हैं तब तक दिल में तसल्ली नहीं आती है, इसलिए अपने दर्शन दे दिया करो। और ये कहने के बाद राधा जो थी बरसाने की ओर लौट करके चली तो कन्हैया राधा की ओर देख करके रोने लगे। अरे राधा चली बरसाने, राधा चली बरसाने और श्यामा सी सकी राधा। चली बरसाने कन्हैया ही लगी रोए राधा। राधा चली लौट करके कन्हैया जो थे आंसू निकल आए कन्हैया के। इधर भगवान कन्हैया चले आए, रात भर आराम किया भगवान कन्हैया ने, लेकिन राधा की यादें करते करते सुबेरा हो गया, लेकिन चैन नहीं पड़ा भगवान कन्हैया को। उठे और किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप